ऋतुधर के नाम से जानते हैं और आधे प्रिया नाम के साथ जानते हैं। कमा लिए अनपढ़ लेडीज कुछ नहीं उनको आता है। ये हमारी लेबर, ये म्यूनसिपल वाले हमको इनको तनख्वाह देंगे। जी को नहीं बोला, 100 बार हमने इनको बोला, हमने गृह मंत्री को बोला, हमने पिछले वाले एलजी को बोला, हम उनके सामने आमने सामने बात कर, जैसे आप और हम बात करते हैं, वो काम ये क्यों नहीं करते हैं? हमने बोला जो हमारी सारी जमीन कश्मीर में एंक्रोचमेंट हुई है यार, वो तो उन्होंने खाई, किसी लोग ने बेची नहीं, किसी ने बेचा उसका भी उनका कब्जा है। ये मसले हमने नहीं उठाए। हमने बोला जो हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान कश्मीर में हो गया वो बढ़ोतरी उसका कौन करेगा। 18 पॉइंट हमने परसों में चीफ सेक्रेटरी को दिया नहीं डिमांड के लिए। इसलिए मैंने बोला हमने 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी लेडीज folk है जो घरों में 24 घंटे होते हैं, क्या भारत सरकार की कोई स्कीम है जो उन तक पहुंचेगी? चाहते नहीं, फिर हम डर ही नहीं है, हम गए, हम क्यों जाएंगे? हम चाहते हैं हम गृह मंत्री साहब अमित शाह को इसी ग्राउंड में रहेंगे। अगर आप खड़े रहोगे और आप लोग स्टेज पर होंगे, आपके साथ बात होगी, जो हमारे आमने सामने के मसले हैं, एलजी के सामने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, इनको वही करना है जो इनको भारत सरकार की गाइडलाइन होगी। भारत सरकार को अभी पता नहीं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। हम कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ आमने सामने बात होगी। पे खड़ा होना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जुड़ो और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ो, आपको हम अपना काम देंगे। हमारा अभी एक और प्रोजेक्ट भी जो अभी सर ने बोला वो भी चलने वाला है, हम आपको उसमें भी काम देंगे। आप बैठ बैठ के क्या करेंगे? ऐसे हमें अपना काम मिल जाएगा, हमारा आगे रोजगार बढ़ जाएगा, हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। ऐसे हम घर में बैठे बैठे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हम ये चाहते हैं कि आप सारे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ और भी कोई अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारे और ज़्यादा इससे जुड़े। AIMCC जो है ये सबके लिए काम कर रही है, अपनी कमेटी के लिए इतना संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, तो हमें भी आगे बढ़ के आगे निकलना चाहिए। लिए लड़ेंगे, इतने साल हो गए माइग्रेंट इतना दरबदर हो रहे हैं पूरी जगती में। बाहर के लोग आते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं। क्या आज तक किसी ने बाहर के लोगों ने आपको कुछ दिया है? इतने प्रोग्राम आते हैं बाहर के, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करके चले जाते हैं, क्या आपको किसी ने कुछ दिया है? आज तक कोई फायदा हुआ है? कोई किसी को कुछ नहीं देगा। 7 करोड़, सॉरी 7.5 करोड़, पर बदकिस्मती से उस वक्त हमारे साबका कमिश्नर साहब कुछ थे जिन्होंने इसको आगे नहीं पहुंचाने दे दिया। उन्होंने फाइल चोरी रखे, आज तक वो फाइल ऐसी पड़ी है। जख्म है, मेरी भी प्रॉपर्टी गई है, दाई बाई उनकी भी गई है, मगर उनको प्रॉपर्टी और अपनी इस कम्युनिटी की दर्द नहीं है। सिर्फ इनको सिर्फ दर्द है सिर्फ अपना धंधा चलाना, इसलिए वो धंधा चलाते हैं कुछ गिने चुने बंदे जो इसमें काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें डरने की बात नहीं है, अपना हक मांगना है, इसलिए हर लड़नी है। अभी तक तो देश रत्न साहब थक गए हैं ये लड़ाई लड़ के। मैं तो कह रहा हूँ इनका कमाल है कि कैसे कैसे इन लोगों के बीच जो एक जगह जमा भी नहीं होते हैं और अपने रैना साहब बाकी लोग जो हैं कैसे कैसे आपको थाम के रखा है। इसके लिए मैं इन सभी को शाबाशी देता हूँ। मुझे तो कम ही समय हो गया, 1-2 साल यहाँ पे, लेकिन शुक्रिया अदा करा कि तुम वो आज योर मीन मकसद यूत योत कि यीचा लेडीज ये जगती मन ना सिर्फ सुबह पे शाम तक चक्र योत करान। बहुत दपान सान लेडीज गसन पन्न कोठन पे खड़ा गसन, तिम गसन का काम करें। ये तो गंडिश लट आसे ना गंडिश लट, कुछ लेडीज ने तो काम किया होगा, मे बी प्राइवेट सेक्टर में किया होगा या कभी भी किया होगा। ये सो गंडे पन्ने अतो पूछ ना एवं वो इतनी अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग्स लाता है ना कि मैंने अपने हाथ से कमाया है। लेडीज है चाहे वो बुजुर्ग लेडीज है, मगर बुजुर्ग ज्यादा बुजुर्ग है करने करित की मतलब युस हेक करित काम बस दपा तिम गसन सारी ऐसे जुड़े दिमो सारनी रोजगार। ये तुम पन टाइम पास अथ कर बे कमान पन रोजगार थी और घर में बे तिमन मिल घर की रेस्पेक्ट। जब रेस्पेक्ट घर में मिलेगी ना, आपको बच्चों से भी रेस्पेक्ट मिलेगी, हस्बैंड से भी रेस्पेक्ट मिलेगी, ये पन रिश्तेदार से इच करन क्या था वो सबसे अच्छा है और सबसे बेटर रहता है एक लेडीज के लिए जब उनको रेस्पेक्ट मिलेगी, सबके सामने रेस्पेक्ट मिलेगी कि इच क्या था करा एम कमो मुद रपीदा इच यही रपीदा पन्निस घरस लागान इच सारे खुद असल। तो बस दपा गसन वारिया लेडीज जुड़िए। अगर तुम आस पास कह लेडीज आसो बहुत बाशा की हेक कर ऐसे। उसके बाद हमने बहुत सारी लेडीज के साथ उठना बैठना शुरू किया, मीटिंग्स करी हमने। तो हमारी जो लेडीज हैं 10 का ग्रुप बनता है और 10 लेडीज का ग्रुप बनने के बाद हम लोग इनका बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के बाद
फिर हमारा 3 महीने बाद इनका RF आता है 15,000 जब आ जाता है, फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर हमारा CIF आ जाता है 40,000। और जैसे ही आप लोगों को बता रहे थे कि ये 15,000 आएगा, 40,000 आएगा, फिर आपको बैंक लोन मिलेगा, लेकिन ये है कि ये आपको वापस करना है पैसा। जैसे आपको आया, फिर आप आगे किसी और को देंगे, फिर वो आगे उस पैसे को फिर से यूज़ करेंगे। ये रिपेमेंट करनी है आपने। ये पैसा आपने लेके घर नहीं लेके बैठना कि हमने लिया अपने घर पे इस्तेमाल किया और बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इसको रोजगार में काम लाना है, आपने ऐसे काम करना है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं। जैसे हमारी बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं, एक तो स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करती हैं, लीफलेट्स बनाती हैं, अगरबत्तियाँ बनाती हैं, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। अगर आप लोग काम करना चाहते हो, आप लोग कुछ करना चाहते हो, आप इसमें जुड़ो। जहाँ पे आपको लगेगा कि हम जी स्टिचिंग करना चाहते हैं, हम आपको स्टिचिंग करवाएंगे। अगर आप कहोगे हमने पार्लर का काम खोलना है, हमें जी ट्रेनिंग करवा दो, ट्रेनिंग भी करवाएंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, और फिर आपका काम भी अच्छे से मतलब चलेगा। तो अब आपको हमारी ये कुलसुम खातून जी हैं, ये आपको अपनाना चाहते हो, अचार बनाइए। आपको ये कि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा मार्केटिंग का। अब लेडीज़ घर पे अचार क्या, वो भी बहुत मशहूर है। आपके दम आलू कितने मशहूर हैं, तो नदरू कितने मशहूर हैं। लेकिन आप अगर जैसे हमारी कोई एग्जीबिशन लगती है या कोई मेला लगता है, अब हमारा सारस मेला लगा हुआ है, वहाँ पे अगर आप अपना कश्मीरी खाना भी बेचते हो ना, उसका भी बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे आप लोग जुड़ के अलग अलग तरह से अपने फ़ायदे यहाँ पे जुड़ के ले सकते हो। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपको काम आते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप हमें बता सकते हैं कि हमने ये वाला काम करना है, तो आप हमें इसमें सपोर्ट करिए। हम 4-5 लेडीज आई सांबा से, तो हमारे मोहल्ले में उन्होंने राउंड मारा, तो कई उनकी बातें हमने सुनी, तो हमें मतलब टच हुआ कि उनकी बात सही भी है ये, क्योंकि एक लेडीज़ ही लेडीज़ की मजबूरियाँ समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकती। अबीना जी यम कर कोऑर्डिनेट पाने यम कर फोन यमिस अगर जन बासान फायदे 100%, लेकिन तुम करू बड़ सोच विचार पन्न घर मज करू कत अत मुतलिक क्या समस्या क्या हो सकता तथ मज वथन तुम 10 सवाल क्या अगर जन तुम तोत यी समझ तुम हेकू बे वापस ये पृछित अस मैडम आमत यमो तो समझो क्या ये स्कीम क्या बहुत बे दपान तुम कर रिक्वेस्ट तो समझो न कम ज्यादा वनकस क्या ये पार्टी कम हिसाब चलान, यह ऑनेस्टी पे चलान, ईमानदारी पे चलान। सोन चेयरमैन साहब ये कर जबरदस्त कम पे तुंद आदेश तमे हिसाब पकान। प्रेसिडेंट साहब देश रतन जी यमो काफ़ी काम कर वनकन कम छत्र छाया तल पान महारा पकान कर काम यस कैंपस मज प्रॉब्लम क्या सह सॉल्व कर नबर नबर कन मान ऑल इंडिया लेवल पे सारी कम कर, इसलिए अगर क्या प्रॉब्लम तम हेन डायरेक्ट फोन कर वन मुश्किल या प्रॉब्लम तिमन हेकन तुम हेको मसले हल कर। बेटियाँ बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, भाई बैठे हैं, और कुछ लोग शायद मुझे लगता है मेरे से बुजुर्ग भी होंगे, तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आशीर्वाद। ये प्रोग्राम जो आज का यहाँ पर हुआ, ये AIMCC ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंप कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो हर वक्त सिर्फ समाज के लिए जो ज़रूरतमंद है, जिनको चाहिए कुछ, उनके लिए काम कर रही है। ये गैर सियासी नॉन पॉलिटिकल, इसमें सरकार के साथ कुछ नहीं है। कोई बता इलेक्शन लड़ रहे हैं, लड़के हैं इलेक्शन, MLA बनती है, हम में वो नहीं है, नॉन पॉलिटिकल। इसमें किसी NGO के साथ कोई जुड़ाव नहीं। जो भी हम करते हैं वो अपनी जेब से 10 रुपये 100 रुपये निकाल कर करते हैं, और समाज के लिए करते हैं, सिर्फ एक समाज के लिए, ज़रूरतमंद समाज के लिए। आज 35 साल हो गए, हमारा समाज बिखर रहा है, बेकार बैठे हैं। एक एक दिन जो बढ़ता है हमारे लिए मुसीबत लाता है, क्योंकि जो हमारी सरकार है सेंटर में या स्टेट में, कोई भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी। ये सब जो कुछ इन्होंने स्कीम के बारे बोला, जो कुछ भी बोला, हमारे पर एक स्कीम भी अभी तक लागू नहीं। इसमें हमने बहुत दौड़ की AIMCC ने, तभी आज हमने ये मैडम लाई थी आपको समझाने के लिए। घर में बैठे हो, दिन को फजूल वक्त ज़ाया होता है आपका, एक दूसरे की बात हो रही है, मतलब कुछ निकलता नहीं है। सीखना चाहिए। बॉडी की मीटिंग तो आज हमने रखी थी, इसमें नियर अबाउट 70-75 लोग आए थे,
तो ये सारे जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे मेंबर्स है जगती टाउनशिप में, जगती से बाहर हमारे सिर्फ रमेश जी आए थे, ये हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर है, बाकी सारे के सारे हमारे के हैं। हमने जो इशू उठाए थे, नंबर एक, जो बाहर के लोग इंटरवीन करते हैं हमारी इमिग्रेशन पर, वो राजनीति चमकाना चाहती हमारी इमिग्रेशन पर। हम गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये लोग रियल माइग्रेंट नहीं है, उन्होंने हमारे साथ 90 में इमिग्रेशन नहीं की है, ये हम पर राजनीति करना चाहते हैं। जो हमारे एनजीओज हैं हमारे नाम पर चलते हैं, जो हमारे स्कीमों को लुटाना चाहते हैं, ये गलत बात है। अभी तक हमने नहीं बोला, लेकिन हम पर कंट्रोल मत करो। हमें घर छोड़ा, हमारी ज़मीन गई, हमारी प्रॉपर्टी गई, अब आप हमसे जगती भी छीनना चाहते हो, हमें बर्दाश्त नहीं करे। आने वाले दिनों में जो जगती के लोग हैं, जो कैंपों के लोग हैं, जो ओरिजिनल माइग्रेंट है, वही कम्युनिटी की बात करेंगे। जो रियल माइग्रेंट है, जो कश्मीरी बोलते हैं, जो कश्मीरी कल्चर चलाते हैं, जिनको घर लूटा है, जिनको नौकरी गई, जिनका जिंदगी गई, वही रियल माइग्रेंट है। नंबर 2, जो हमारे कश्मीरी पंडितों की डिमांड्स है, जो प्रॉब्लम्स है, जो अनसॉल्व्ड इश्यूज है, तब से जब से हम घर से भागे 90 से, जब से हमको भगाया गया, डिस्प्लेशन किया हमारी, तब से हमारी मसले हल नहीं हुए। हम बोलते हैं कि जिन लोग ओवरेज हो गए, लेडीज एंड जेंट्स, पिछले 20 साल में, उनको गवर्नमेंट ने क्यों नहीं स्कीम दी? जो हमारे मकान चलाए गए वो पैसे भी बकाया है, जो हमारी ज़मीन एनक्रोच हुई उसका भी मुआवजा कभी नहीं मिला, वो वापस ज़मीन हमें आई नहीं। 2 साल पहले हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में गलत बयान दिया, वो भी तो गलत था। गवर्नर साहब ने पोर्टल बनवाया, वो पोर्टल का कोई फ़ायदा नहीं रहा बाद में। हम बोलते हैं कि जो भारत सरकार की स्कीमें हैं, चाहे सोशल वेलफेयर है, चाहे स्किल डेवलपमेंट है, चाहे ब्लॉक स्कीमें हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट की स्कीमें हैं, वो तो हम पर इम्प्लीमेंट किया करो, हमारे पर तो होता नहीं है। और किसान निधि योजना, जो किसानों को 1 साल में पैसा आता है, तो हम पर देते नहीं है। हमको इन्होंने कोई चीज़ दिया नहीं, हमको आउट ऑफ स्टेशन रखा है, यार क्या बात है। और 2 सीटें जो इलेक्शन, ये बोलते हैं नॉमिनेशन में देंगे, जब इलेक्शन होगा हम बोलते हैं उनमें दोनों में इलेक्शन होना चाहिए। जो कैंडिडेट उठाएगा सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा, वही एमएलए बनेगा। नॉमिनेशन को हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये अपने लोगों को लाएंगे, ये अपने ठगों को लाएंगे, हम ठग पार्टी को रिजेक्ट करते हैं।